चिन्तासन्तानहन्तारो यत्पादाम्बुजरेण वा स्वीयानान्तान्निजाचार्यान् प्रणमामि मुहुर्मुहुः। यदनुग्रहतो जन्तुः सर्वदुःखातिगो भवेत् तमहं सर्वदा वन्दे श्रीमद्वल्लभनन्दनम्। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमामि हृदये शेषे लीलाक्षीराब्धिशायिनं लक्ष्मीसहस्रलीलाभिः सेव्यमानं कलानिधिं चतुर्भिश्च त्रिभिस्तथा षड्भिर्विराजते योऽसौ पञ्चधारदैवः। यस्य दर्शनमात्रेण भवेन्नेत्रोत्सवो नृणां सदानन्दस्वरूपं तं वन्दे श्याममनोहरं। निःसृत्यन्मुखाम्भोजात् दर्शनं भवेत् पथसन्दर्शकं भक्त्या वन्दे श्याममनोहरम्। अविद्यारूपसंसारे सुविद्याप्रापको जनान् श्रीश्यामगुरुपादानां पादरेणुर्प्रसीदतु। बुद्धिप्रेरककृष्णस्य पादपद्मं प्रसीदतु। ध्यानासमर्थजीवानां अस्माकं सर्वदा स्वतः। दो ग्रंथ छोड़ के अपन तीसरे ग्रंथ से चल रहे हैं, क्योंकि श्री यमुनाष्टक और बालबोध कारण श्री महाप्रभु को जो मूलभूत भार है वो भार है सेवा और शरणागति पे, भक्ति और प्रपत्ति पे। भक्ति के तीन पक्ष हैं। एक बाह्य प्रकार से माथे स्वरूप पधरा के सेवा करनी, आंतर कृष्णमय बन के अपने अंतःकरण की संपूर्ण वृत्ति को श्री कृष्ण की झंखना सु तन्मय बना के और भगवत लीला के स्थलन पे बिना कोई उद्देश्य के भटकनो घूमनो, जाको बहुत ही विकृत रूप, बहुत ही श्री महाप्रभु के सिद्धांत से विरोधी रूप और बहुत ही निम्न स्तर को और गंदे स्तर को जो प्रकार आजकल व्रज यात्रान के रूप में चल रहे हो वो है वाको विकृत रूप। तो अंतर कृष्ण झंखना सहित पर्यटन करनो भगवत लीला के स्थलन को, श्रवण मनन चिंतन कीर्तन कथन करते भाई। और तीसरा जो है कथा पक्ष जो है, जाकुश महाप्रभु सेवायाम वा कथायाम वा में कह रहे आज्ञा कर रहे हैं। ये तीनों ही पक्षन के लिए दो बातें बड़ी अनिवार्यतया जरूरी हैं। वो है अक्षर ब्रह्म को की समझ और अपने जीव चैतन्य की स्थिति। यहाँ से मेरी भूमिका प्रारंभ भई थी और मैंने सबसे पहले ये समझाने को प्रयास किया कि श्री महाप्रभु की दृष्टि से जगत क्या है ये समझ लें, क्योंकि अपन प्रायः सब कुछ सुन के और सब कुछ करते भय इतने जड़ प्रकार के लोग हैं, अपने मस्तिष्क में इतना जड़वाद है कि प्रायः श्री महाप्रभु की बात को अपन समझ नहीं पा रहे हैं। करके पहले जगत, क्योंकि अपन को अपनी सांसारिकता, अपना जो अहम मम को संपूर्ण जो ताना बाना है, जो व्यवहार है, वो इतना दृढ़ हो चुके है कि या दलदल में सु अपन जितना निकलने को प्रयास मान लो करें भी हैं, परंतु समहाउ ये दलदल अपन को छोड़े नहीं है।
क्योंकि कहीं अचेतन रूप में अपन या दलदल से निकलना नहीं चाह रहे हैं। ये मेरे लगभग 45 वर्ष का अनुभव है अपने वैष्णव समूह के संग, कि प्रायः बहुत विरल मैंने व्यक्ति, एक आध दो चार 10 की गिनती ऐसी होगी कि जिनमें मैंने ये प्रवृत्ति देखी। प्रायः या में से निकलने को प्रयास अपना भी नहीं रहे, अपन भी कहीं या दलदल को पसंद कर रहे हैं और ये दलदल भी अपन को नीचे पकड़े भय है। तो जगत की एक बात मैं थोड़ी सी समझा देना चाहता हूँ, तो क्योंकि अपन सब जगत के व्यवहार में रचे पचे भय हैं, करके जगत को थोड़ा रूप अपने सामने, या को श्री महाप्रभु की दृष्टि से ये जगत क्या है, ये बात अपन को ध्यान में आनी चाहिए। यह संदर्भ में श्री महाप्रभु के शब्दन में ही मैंने एक मोटो स्वरूप रूपरेखा की समझाई कि श्री महाप्रभु या जगत को एक त्रिविध दृष्टि से देख रहे हैं। 3 डायमेंशनल या में श्री महाप्रभु की दृष्टि है। 3 डायमेंशन अपन को जैसे हर चीज़ दिख रही है और जो यूजुअली 3 डायमेंशन शब्द को प्रयोग किया जाए, वह दृष्टि से 3 डायमेंशन नहीं, पर जो अपने आप में कहीं एक दूसरे में जहाँ 3 अस्तित्व एक रूप में पिरोए भय हैं और एक सु वो त्रिविधता प्रकट हो रही है, वह अर्थ में मैंने ये बात कही है। और वाकू में डायमेंशन शब्द को जो यूज़ जो दे रहे हूँ, प्रयोग कर रहे हूँ, वो डायमेंशन शब्द को प्रयोग भी कहीं शब्द शास्त्र की दृष्टि से गलत नहीं है मेरा। तो वो 3 डायमेंशनल सारे एस्पेक्ट को श्री महाप्रभु ने श्री गंगा के उदाहरण से बताया। उदाहरण इतना खूबसूरत लिया है श्री महाप्रभु ने, सारी समस्या सदोष और निर्दोष की है। जीव चेतना इतनी दोष में लिपटी भई है, ऐसी डूबी भई है कि जिन दोषन के कारण वो निर्दोष ब्रह्म को नहीं पकड़ पा रही है, समझ पा रही है। ये सारी बात को समझाने के लिए, निर्दोष ब्रह्म के लिए, क्योंकि ब्रह्म हमारा ज्ञातव्य है, हमको जानना है, लेकिन हम जान नहीं पा रहे हैं। लेकिन अपनी स्थूल आँखन से हम गंगा को बहुत भली भांति देख पावें। प्रायः ऐसा कोई ही दुर्भागी जीव होएगा कि जाने सनातन धर्म को, वैदिक धर्म को, हिंदू धर्म को होते हुए गंगा के दर्शन नहीं किए हों। तो गंगा स्थूल दृष्टि से अपन गंगा को समझें करके पवित्रतम जो भौतिक आधार पे या वक्त उपलब्ध जो गंगा का स्वरूप है, जल को, श्री गंगा के, वह को उदाहरण दे के श्री महाप्रभु ने निर्दोषतम उदाहरण से निर्दोषतम ब्रह्म को स्वरूप समझाने को प्रयास, ये अपन को ये या में एक दृष्टि देनी है श्री महाप्रभु ने। वह श्री गंगा के 3 एस्पेक्ट अपन ने देखे, एक आदि भौतिक, एक आध्यात्मिक और एक आदि दैविक। आदि भौतिक क्योंकि इंद्रिय गम्य हैं, इंद्रियन सु वो व्यवहार वा को हो वह करके बहुत सीधी सीधी बात है, वह में समझने में अपन को ज़्यादा दिक्कत नहीं होए। आदि दैविक की बात फॉर द टाइम बिंग अपन छोड़ दें, जब तक अपन वह टॉपिक पे नहीं आवें। वाकू समझेंगे हम अपन पर ब्रह्म तो कृष्णो ही की पंक्ति जब आवेगी, जब वाके बीच में जो बहुत ही समझने को आधारभूत एक बिंदु है, वो बिंदु है यानी अक्षर ब्रह्म को या आध्यात्मिक पासा को, जो आध्यात्मिक डायमेंशन है वह को। या के लिए मैं पिछले 3-4 सिटिंग्स से अपनी प्रयास कर रहे हूँ और यह विषय को मैंने आधुनिक मस्तिष्क को समझ में आ सके, आधुनिक माथे को थोड़ा ये विचार व्यवस्थित अंदर पहुँच सके, या कारण से या युग के एक बहुत बड़े बुद्धिजीवी विक्टर फ्रैंकल के पुस्तक को आधार लेके मैंने तुमको समझाने को प्रयास शुरू किया। वाके मूल में अपन ये बात समझ सके कि बेसिकली मनुष्य जो है वो अनुकूलता के प्रति पीछे दौड़े है,
अनुकूलताएं वकु पसंद आवें, प्रतिकूलताएं वकु पसंद नहीं आवें, करके मनुष्य मात्र के अंदर एक प्लेजर प्रिंसिपल, एक सुख की खोज, सुख प्राप्ति की ललक या लालसा वा के अंदर रही भई है। ये प्लेजर प्रिंसिपल वा के अंदर काम कर रहे हो। जो प्लेजर प्रिंसिपल रियलिटी के प्रिंसिपल के साथ ही जुड़े भयो है। और जाके एक बड़ी मज़ेदार बात समझाऊं, सभी लोग रात दिन अपन समाचार भी सुने, समाचार देखें भी हैं आजकल टीवी पे, इन पे बहुत सारी चीज़ें आजकल अपने दिन भर की एक लेखा जोखा के रूप में अपने सामने से निकल जाए, पर जो बात वाकई अंदर की स्क्रिप्ट है वो छुपी रहे। ये सब ताना बाना देखें या के अंदर रहो भयो जो रियलिटी है, रियलिटी ऑफ द डे एंड देयरफॉर रियलिटी ऑफ दिस एज, या समय की जो रियलिटी है वाकई अंदर की कहानी पढ़ें तो सारी लंबी चौड़ी बातन को अगर गुणा भाग जोड़ बाकी गुणा भाग सो अपन माइनस प्लस करके जब वाकई तारीजा पे पहुँचें तो वाकई मूल में अंततो गत्वा स्वार्थ और भोगवाद के अतिरिक्त कुछ नहीं है। तुम देख के देखो, और हर व्यक्ति अपने ढंग से हर दूसरे व्यक्ति को मूर्ख बना रहे हो। मूर्ख बनने वालों भी ये जान रहे हो कि हाँ ये मूर्ख बनाए हो जा रहे हो, मूर्ख बनाने वालों भी ये जान रहे हो कि मैं मूर्ख बना रहे हूँ, वो वाकू मालूम है। और यह सब के बीच में ये मूर्ख बनाने और मूर्ख बनने की कहानी बहुत प्रबलता से आगे बढ़ रही है। कुछ वर्ग कुल मिलाकर के जाको लेमैन कहवे हैं, सामान्य जन को वर्ग ऐसा है कि जो दो पार्ट के बीच में पिस के रह गया है। एक तरफ गवर्नेंस के लेवल पर जो बैठे हुए हैं हाथी हैं, दूसरी तरफ अपने खुद के दम खम पे जिनने गवर्नेंस खड़ी करी है, वो फिर अंडरवर्ल्ड वाले हों या पैसा वाले हों, ऐसे सब के सब ये वर्ग हैं। और ये दो हाथीन के जब माथे टकरावें वाकई बीच में पिच के और मर जाने वालों, जो घुट जाने वालों है वो साधारण इंसान है। ये तुम्हारे आज के वर्तमान युग की कहानी है। और वो दोनों ही हाथी मदमाते मात्र एक चीज के लिए लड़ रहे हैं और वो है भोगवाद। धन और देह को भोग, ये दो के लिए सब कुछ कुर्बान कर दिए जा रहे हो। मनुष्य के मूल्य कुर्बान हो रहे हैं, संस्कृति कुर्बान हो रही हैं, इतिहास कुर्बान किए जा रहे हैं, भूमि को अस्तित्व जो है, पृथ्वी को अस्तित्व कुर्बान किए जा रहे हो, सब कुछ दाव पे चढ़ाए जा रहे हो। सिर्फ पैशाचिक पिशाच की तरह इंद्रिय तर्पण हमारे शरीर में सुखद तरंगें उठती रहें और हमारे पास अटूट धन भरे रहे। ये तुम्हारा रियलिटी प्रिंसिपल है। अब अगर याकू सीधो सीधो प्लेजर प्रिंसिपल कह दिया जाए तो ये में बुराई क्या है? इन अदर वर्ड्स, प्लेजर प्रिंसिपल और रियलिटी प्रिंसिपल ये दो अलग नाम हैं एक ही वस्तु तत्व के, एक ही वस्तु के एक ही यथार्थ के अपन दो नाम दे रहे हैं। या के बाद तीसरा प्रिंसिपल जो है वो होम्योस्टेसिस प्रिंसिपल, यानी या दृष्टि सु, लेकिन जब रियलिटी और प्लेजर को जब दोनों एक करके कंबाइन कर देंगे तो दूसरे नंबर को है होम्योस्टेसिस प्रिंसिपल, जो अपन गिनते चले आ रहे हैं। ये सिर्फ तुम्हारे समझाने के लिए मैंने गिनती की। तीसरापन बतायो, फिर ये भी समझायो कि तीन नहीं है, दो मिलके एक हो जा रहे हैं और ये एक है। ये होम्योस्टेसिस प्रिंसिपल को भी तुम देखो कि आज मनुष्य बहुत ही तीव्रता से और बड़ी उत्कंठा से गले लगाए भय है, क्योंकि हर इंसान को कहीं भाग दौड़ है अपने शारीरिक संतुलन की, मानसिक संतुलन की, आर्थिक संतुलन की, पारिवारिक संतुलन की। ये होम्योस्टेसिस को थोड़ा सा एक्सटेंड कर दें शरीर से उठा के तो ये प्रिंसिपल सब जगह लागू पड़ेगा और बड़ी खूबसूरती से लागू पड़ेगा। एक एक परत जब इनको खोलोगे तुम विचार में, अगर तुम विचार कर सक रहे हो क्षमता से, तो तुमको बड़ा आश्चर्य होगा कि यह बात को हमने पहले क्यों नहीं सोची थी। तो ये होम्योस्टेसिस का जो प्रिंसिपल है ये असल में सब जगह लागू पड़ रहे हो। देखो
हर जगह या की एप्लीकेशन हो रही है, अपने व्यक्तिगत जीवन पे, अपने इमीडिएट फैमिली जको परिवार कह रहे हो। आज परिवार को मतलब है एक सर्टन हद तक पति पत्नी और बालक, और वह हद के बाद सिर्फ पति पत्नी, और उन पति पत्नी में भी कहीं एक आंख मिचौनी है अपने अपने स्वार्थ की। ऐसी रंगीन महफिल जमी भई है या बखत ये दुनिया के खेल की। पति पत्नी में भी कहीं ना कहीं एक बड़ी छुपी भई एक आंख मिचौनी चल रही है करके। यासु बड़ो शायद इंडिविजुअलिस्टिक एज कभी आई होगी, ऐसा मैं नहीं मानू हूँ। दिस इज द हाइट ऑफ सम। याकू जब याद दृष्टि से देखोगे ना, तो कभी कभी अपने से खुद से डर लगने लगेगा तुमको, या कि भयावहता इतनी बढ़ रही है, ये ध्यान रखिए। तो खुद व्यक्ति को परिवार, वो परिवार की एक सीमा दो हद में बटी भई। बच्चाएं बड़े होने के बाद उनको लौट कर देखने की बहुत कम फुर्सत है। शायद कुछ लोग अपनी स्क्रिप्ट में पुण्य लेके आए होंगे, उनके लिए मुझको निषेध नहीं है, और वो आए भी हों तो मैं उनसे क्षमा प्रार्थना चाहूँ, क्योंकि मेरी बात उनकी समझ में नहीं आएगी, क्योंकि उनको अपने परिवार को सुख चैन इतना मिल रहे हो और मिल तो रहे, ऐसी मेरी शुभकामना है उनके प्रति। लेकिन मैं उनसे क्षमा प्रार्थी हूँ, क्योंकि मेरी बात उनको नहीं समझ में आवेगी, क्योंकि उनको परिवार को बिछोह जो है नहीं भयो है करके। ऐसे मुट्ठी भर जो 10-20 लोग हैं, कहीं 1000-2000 में, ऐसे 10-20 लोगों को मेरी बात नहीं भी समझ में आएगी। पर बहरहाल दुनिया में आजकल जो गिनती होवे, वो पोलिंग के आधार पे बहुमत को कि ऑन एन एवरेज संख्या कहाँ बढ़ रही है, वह के आधार पे तुम्हारे आंकड़े चलें, तुम्हारी मार्केट वही पे रन करे, तुम्हारे बिजनेस धंधा वही पे रन करें, सब कुछ तुम्हारा वो औसत पे रन करे। आजकल व्यक्तिवादी गिनती की कहीं कोई बहुत ज़्यादा महत्ता नहीं है। तो यह सब दृष्टि से अपन देख के देखें तो ये होम्योस्टेसिस प्रिंसिपल जो है, या को भी अपन समझ सकें। लेकिन ज़िंदगी और जीवन को जो वैचारिक स्तर है वो यहाँ ख़त्म नहीं हो जाए, ये भी अपन ने देखो, या कि आगे एक मीनिंग प्रिंसिपल भी कहीं है। ये 3 प्रिंसिपल्स को अपन विचार करते रहे, बाकी बीच में इन 3 बातों को समझने के लिए कुछ बातें अपन बीच की और समझते रहे। आज वाको मैं समापन करूँगा कुछ बातें और तुमको समझा के सुना के। तुम या कुछ सुनना चाह रहे हो कि नहीं, प्रश्न या बात को नहीं है, मैं सुनाना चाह रहे हूँ, वह आधार पे मैं चल रहा हूँ करके। मैं बहुत सापेक्ष नहीं हूँ कि तुम कितना सुनना चाह रहे हो या को। वह दिन जो बात अपन ने छोड़ी वो आंतर संवाद पे छोड़ी, कि कुछ लोग आंतर संवाद को अपने अंतर्यामी को संवाद मान पावें, बहुत ही गहरा और गंभीर जो आत्म संवाद है। कुछ लोग वाकू डायलॉग विद द सेल्फ कह के अपने नास्तिकवाद को भी प्रदर्शित करें। बहरहाल लेखक ने बहुत मज़ेदार बात कही कि ईश्वर को ऐसी कोई खुजलाहट नहीं है कि वो नास्तिक सु ये सिद्ध करे कि भाई वो सेल्फ सु बात कर रहे हो कि मुँह सु बात कर रहे हो। ऐसी ईश्वर को कम से कम कोई खुजलाहट नहीं है। वहाँ के आगे बढ़ के अब ये बात लेखक कह रहे हैं, द क्वेश्चन स्टिल रिमेन्स वेदर इरिलीजियस पर्सन्स रियली एग्जिस्ट। और ये बात मैं बहुत लंबे समय से कहते रहे हूँ कि मूल में कोई व्यक्ति नास्तिक नहीं है। In a book of mine, The Unconscious God, I assemble and evaluate some indications to the effect that a religious sense is existent and present in each and every person, albeit buried. वो कहे कि मेरे लेखक कह रहे हो कि मैंने अपनी पुस्तक में मेरे एक अनुभव को लिखा है कि हर व्यक्ति में कहीं ना कहीं एक धार्मिकता की वृत्ति है। ये बात और है कि वो वृत्ति दबी भई है या बाह्य अनुस्यूत है, बाहर एक्टिवेटेड है। बात इतनी सही है। नॉट टू से रिप्रेस्ड इन द अनकॉन्शियस, in other words, when Freud once contended
that man is not only often much more immoral that he believes, but also often much more moral than he thinks. यह विषय में ये रिप्रेस्ड इत्यादि जो शब्द कहे हैं उनको मैं बहुत ज़्यादा छेड़ नहीं रहा हूँ यह वक्त, क्योंकि वकील लिए थोड़ा सा लंबो जाना पड़ेगा। कुल मिला के मैं इतनी बात समझा रहा हूँ कि वाने इतनी बात कही कि धार्मिक वृत्ति कहीं ना कहीं है, वो प्रकट अवस्था में है या अप्रकट अवस्था में है। और या के लिए फ्रॉइड ने एक बहुत मज़ेदार बात कही। वो कह रहे हो कि मनुष्य में जितनी स्वच्छंद वृत्तियाँ कुलबुला में हैं, अंदर उनकी कसमसाहट हो है, उतनी ही वाके अंदर कहीं ना कहीं नैतिकता की वृत्ति भी रही भई है। कहीं अनैतिक वृत्तियां हमारे अंदर कुलबुलाहट कर रही हैं, वो अपना सर उठाने का प्रयास कर रही हैं। हर व्यक्ति को कहीं ना कहीं अंधेरे साए जब होएं, जब दूसरे वृत्ति की वहाँ व्यक्ति की जब प्रेजेंस नहीं होवे, ऐसी स्थिति में हर व्यक्ति को गुनाह करने में कुछ मज़ा आने लगे। ऐसे अनैतिक वृत्ति इनकी कुलबुलाहट में नैतिक वृत्तियाँ भी मनुष्य के अंदर रही भई हैं, या सो इनकार नहीं किया जा सके है। यह बात को वने फ्रॉइड की कही। We may say that he is often much more religious than he admits, and therefore एक बात अपन को समझनी चाहिए, कभी कभी मनुष्य के सामान्य व्यवहार और वक्तव्यन में सु ये बात नहीं समझ में आवे कि वो कितनो धार्मिक है, लेकिन कहीं ना कहीं वो जितनो वाके अंदर सु प्रतीत हो रहे हो, दिखाई दे रहे हो, वासु अधिक ही वाके अंदर कहीं ना कहीं धार्मिकता छुपी भई है। ये बात सत्य है। This omnipresence of religion, to be sure, religion in its widest possible sense, जब धर्म को हम बहुत व्यापक अर्थ में लेंगे तो ये धर्म की स्थिति सर्वत्र विद्यमान है, ओमनी प्रेजेंस है, ये हर जगह विद्यमान है। इट्स यूबिक्विटी in the unconscious may well account for the fact already discussed that, as empirically evidenced by tests and statistics, people who regard themselves as irreligious are no less capable of finding meaning in their lives than those who consider themselves to be religious. ये जो सर्वव्यापकता है, ये कहीं रही भाई धार्मिक वृत्ति की, और जो बात केवल वैचारिक स्तर पे नहीं, लेकिन जाके प्रयोगवाद के स्तर पे भी ये बात सिद्ध हो चुकी है। जो कॉज एंड इफेक्ट्स के जो टेस्ट किए गए हैं, उन प्रयोगवादन पे भी ये बात सिद्ध हो चुकी है कि कुछ लोग जो ये माने कि शायद उनके अंदर कहीं धार्मिकता की वृत्ति नहीं है, ऐसे लोग कभी कभी बड़े आश्चर्यजनक रूप से ज़्यादा सक्षम हो पावे हैं अपने जीवन के यथार्थ को और मूल्य को और मीनिंगफुलनेस को, बाकी सार्थकता को खोजने में। ये तथ्य हमको नहीं भूलना चाहिए। बहुत मज़ेदार और बहुत महत्वपूर्ण बात ये समझा रहे हो कि बहुत सारे लोग यह बात को समझ नहीं पावे, लेकिन कहीं वो अचेतन रूप में न समझे भय वे कि उनके अंदर कोई नैतिक वृत्ति काम कर रही है कि नहीं, जीवन के यथार्थ को खोज पावें। वो लोग बहुत अच्छे वो यथार्थ को कह पावें। बहुत सारे ऐसे, अगर अपन कला की, संगीत की, यानी जो एप्लाइड आर्ट्स हैं और जो परफॉर्मिंग आर्ट्स हैं, ये नाट्य, काव्य, कला, संगीत या क्षेत्र में देखें तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं कि जिनके खुद के जीवन में वो शायद कहीं बहुत ही आधारभूत रूप से ये नहीं समझ सके कि नैतिकता के क्या मूल्य होवें और नैतिकता की क्या सार्थकता होवे, लेकिन अपने माध्यमन से, जो भी माध्यम उनके पास हते, संगीत को या पेंटिंग को या सिनेमाटोग्राफी को, या जैसे सिनेमा के डायरेक्टर्स हैं या स्टोरी लिखने वाले हैं, या इन सब लोगों ने कला के क्षेत्र में जीवन के इतने अच्छे मूल्य प्रोजेक्ट किए कि जहाँ पे कोई भी एक दर्शक को, कोई भी एक जो विश्लेषण करने वालों है, वह को आश्चर्य होए कि इतने अच्छे मूल्य ये कैसे बता पा रहे हो ये इंसान। ऐसी घटना
Small wonder that such an inherent, though inexplicit, religiousness proves to be more persistent and resistant than we may expect it to be, inasmuch as it defies outer as well as inner circumstances to be to an incredible degree. वो कहे कि ये जो अंतर्हित कभी कभी बाहर प्रकट नहीं हो गए, क्योंकि वो एक्सप्लिसिट नहीं है, इनएक्सप्लिसिट है, अंदर रही भाई है, लेकिन कभी कभी यह प्रकार की जो इनहेरेंट, जो अंतर्हित, जो अंदर जो जन्मी भाई सहज जो हमारे साथ जन्मी हैं, कहीं ऐसी जो वृत्तियाँ हैं वो इतनी बराबर बनी रहे मनुष्य में और इतने अच्छे ढंग से, सुदृढ़ ढंग से वो मनुष्य के अंदर काम कर पावें कि कभी कभी वो नैतिक वृत्ति है अंदर की, बाहर की सारे जो परिवेश है, बाहर को जो भी वातावरण है और बाहर के वातावरण में रही भाई जितनी भी अनैतिकता है वह अनैतिकता से जूझ पावे और जूझ के वो मनुष्य के अंदर वो नैतिक तत्व रह पावे। ख्याल आया कि नहीं? Once, for example, I had the doctors of my hospital department screen an unselected group of patients regarding the correlation of their father image with their religious development. मनोविज्ञान में जो मानसिक विकारण से जो ग्रस्त हों लोग, उनके विश्लेषण के कुछ आधारभूत इनके मनोवैज्ञानिक इनके पास कुछ अपने तरीकाएं हैं। वह में से एक तरीका है कि जो मनुष्य बाल्य अवस्था में ऑलमोस्ट 4-5 महीना की अवस्था से लेके 2-2.5 साल 3 साल की अवस्था और वाके बाद दूसरे फेज में लगभग 6-7 वर्ष की अवस्था तक में कुछ ऐसे विचित्र वातावरण में बड़ो भयो हुए कि जामे वाको जो पिता है वह में अनेक रूप से वो पिता की जो परवरिश है वो परवरिश वाकू सही नहीं मिली हो तो अनेक ढंग से विकृत ढंग से मिली हो, जो एक संतुलन आना चाहिए वहाँ में वो संतुलन जब नहीं आवे, ऐसे व्यक्ति को जब वो विकास होने लगे तो धीरे धीरे वाकई अंदर रहे हुए एक फादर फिगर को मतलब जो है एक संरक्षक, एक प्रोटेक्टर। वो जो प्रोटेक्टर है ओवरऑल वो प्रोटेक्टर की इमेज वाकई ख़त्म होती चली जाए और जब वो विकृत होती चली जाए तो वाकई अंदर 25 तरह की असुरक्षा के भाव विकसित होने लगे। वो असुरक्षा के भाव वाकई अंदर 25 तरह के रोगन के रूप में जन्मे। कोई हकलाने लगे, कोई कहीं कुछ करने लगे, कोई लिखने करने में कोई को एंगल हो, कोई जैसे यहाँ लिख के सीधो जैसे बैलेंस लिखे हो जाए 10 में से 7 आदमी या 6 आदमी लिख पावे, कोई यूँ रख के लिखे, कोई के लिखने की आदतें और अलग हो जाएं, कोई 2 उंगली में इन उंगली में नहीं पकड़ पावे, कोई इन उंगली में पकड़ के लिखे, कोई खाली यूँ लेके लिखने को प्रयास करे, कोई लेफ्टी हो जाए। खाने पीने उठने बैठने में ऐसे इतनी सारी या के माइंड बॉगलिंग या के हजारन या के प्रकार हैं कि जामे ये या प्रकार की असुरक्षाएं विकसित होने लगें और फाइनली ऐसे लोगन को एक बड़ो विचित्र रिलेशन एस्टेब्लिश हो है अपने स्वयं के सांस्कृतिक, जो उनकी संस्कृति है वह सांस्कृतिक परिवेश में रहने पे उनके जो देवी देवताएं या उनके यहाँ जो धर्म का रूप है वह के साथ उनकी एक लव एंड हेट्रेड रिलेशनशिप डेवलप होवे। वो धर्म को न तो छोड़ पावे, न धार्मिक असल में हो पावे, न वो ईश्वर को छोड़ पावे, न ईश्वर को वो प्यार कर पावे। ऐसी एक बड़ी विचित्र एक द्वंद्व उनके अंदर विकसित हो गए, क्योंकि जब जब वो फादर फिगर उनके ऊपर आक्रमण करे अचेतन रूप से, तब तब उनको वह डीटी सु जो उनको ईश है वासु उनको नफरत होने लगे। 25 तरह से ये बात खड़ी हो गए। बहुत सारे लोगों को थॉट्स ऐसे आवे जब ठाकुर जी को मतलब ईश्वर की उपासना कर रहे हैं, ये पुष्टि मार्ग के संग मत जोड़ के चलियो केवल या कुछ बहुत व्यापक अर्थ में देख लियो। जब भी पूजा हो रही है तो पूजा होते होते वह स्वरूप के लिए विचित्र विचित्र ख्याल आएंगे कि या को उठा दें, या को पटक दें, या को लटका दें, या को यूँ कर दें, या को फेंक दें, या को या कर दें, ये यूँ हो जाए, ये यूँ हो जाए, एट्सेट्रा एट्सेट्रा एट्सेट्रा। एक व्यक्ति ने मुझको बड़ी मज़ेदार बात एक मेरी इन्फॉर्मेशन में ऐड भयो, या लिए मज़ेदार कह रहा हूँ, वह व्यक्ति की पीड़ा की दृष्टि से मैं मज़ेदार नहीं कह रहा हूँ।
वो क्या कि जब जब मैं ठाकुर जी की या प्रकार की कोई अर्चना करने बैठूं तो मुझको लगे कि जलते सिलकते भाई तवा पे या कढ़ाई में मैं ठाकुर जी को डाल रहा हूँ। जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड। हर्ष खेद मत करो, हर्ष खेद करोगे ना तो मेरे कहने को चार्म चलो जाएगा। हर्ष खेद को मतलब है कि तुमने वो पर्सनल रिलेट कर दियो और तुम सुनने में व्यस्त नहीं हो, अपनी पर्सनल फीलिंग्स में व्यस्त हो। जस्ट कम टू माई हाइट लिटिल। नहीं आ सकते हो ठीक है, कोई बात नहीं, शांत बैठे रहो, अपने रिएक्शन मुझको मत सुनाओ। अब ये वाकई इंफॉर्मेशन मेरे लिए इतनी ज़्यादा पावरफुल थी, मैंने इमीडिएटली कही, मैंने कहा कि भाई तू एक काम कर, तू मेरे से बात करे वासु ज़्यादा अच्छा है। मेरे अमुक जानकार एक अच्छे, बहुत अच्छे मनुष्य चिकित्सक हैं, तू उनको मिल और उनसे मिल के यू आर द राइट केस फॉर दिस ट्रीटमेंट। और ऐसे ग्रुप के लिए सर्टेन मेडिसिन्स बड़ी स्टैंडर्ड मेडिसिन्स मानी जाएं, जैसे लिथियम ग्रुप जो है वो ऐसे जो स्किज़ोफ्रीनिया के जो पेशेंट्स हों उनके लिए बड़ी स्टैंडर्ड ड्रग साइकाइट्री में मानी गई है आज 30-30, 40-40 वर्षों से। क्या है तो या तरह की एक परिस्थिति घूमने लगे, वो फादर फिगर के विकृत होने पे वो बात समझ में आ जाएगी। अब आगे की पंक्ति अपने आप चलेंगी। Patients regarding the correlation of their father image with their religious development. It turned out that a poor religious life cannot simply be traced back to the impact of a negative father image. लेखक कह रहे हो लेकिन दुनिया यहां सीमित नहीं हो जा रही है। ये जरूरी नहीं है कि एक नेगेटिव फादर इमेज जो है वाकू हम कहीं पुअर रिलीजियस इमेज के साथ जोड़ दें, ये नॉट नेसेसरी। यहां में भी इतनी संभावनाएं होवे, कहीं कहीं जो फादर फिगर को नेगेटिव पिक्चर है वो कभी कभी पेशेंट्स को बहुत सारी बीमारी में डाल दे। उनको जो रिलीजियस इमेज है वो पूरा को पूरा सुदृढ़ नहीं डेवलप हो पावे, ये संभव है, लेकिन एट द सेम टाइम ये जरूरी नहीं है, ये जरूरी नहीं है करके वह एक एक्सट्रीम दूसरा उदाहरण वो दे रहे हैं कि नॉट डज इवन द वर्स्ट फादर इमेज नेसेसरीली प्रिवेंट वन फ्रॉम एस्टेब्लिशिंग ए साउंड रिलीजियस वेल्टन शुओंग। वह बात को समझा रहे हैं कि कोई को जो पुअर फादर इमेज है बल्कि वर्स्ट फादर इमेज है, कहीं कोई ऐसी स्थिति है कि जाने जीवन में केवल पिता को और त्रासी पायो, ऐसे व्यक्ति को बहुत सुदृढ़ धार्मिक अपनी स्पिरिचुअलिटी, अपनी अनुभूति को खड़े कर देने में जब कोई मनुष्य कर सकते होए तो हमें आश्चर्य नहीं करना चाहिए। वो जो वको जो वेल्टन शू होंगे, वो वेल्टन शू होंग जो है वको वर्ल्ड व्यू के ये जगत क्या है, वहाँ में मैं कहाँ हूँ और मैं कैसे यसु रिलेट कर रहे हूँ, ऐसी वाको जो पूरा इमेज है कभी कभी वर्स्ट स्थिति में भी बहुत सुदृढ़ डेवलप हो पावे, बहुत अच्छा डेवलप हो पावे, या में कोई संदेह नहीं। ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं कि जब हम खोजने जाएंगे तो ये दोनों तरह के उदाहरण मिलेंगे। तो दोनों बात कह रहे हो कि ऐसे जो मनश्चिकित्सा के क्षेत्र में जहाँ ऐसे कुछ एक जो बिंदुएं हैं वहाँ पुअर रिजल्ट भी हैं, लेकिन नॉट नेसेसरी के पुअर रिजल्ट है, हमेशा कहीं कहीं बहुत अच्छे, बहुत ही हाई क्वालिटी रिजल्ट्स हैं यहाँ में। सो मच रिगार्डिंग द इम्पैक्ट ऑफ एजुकेशन। हाउ अबाउट द एनवायरनमेंट्स इन्फ्लुएंस? As far as both my professional experience and my personal experience, लेखक कह रहे हो कि मेरे प्रोफेशन में जो हजारन पेशेंट्स के साथ मुझको भयो और जो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है वो दोनों ये कह रहे हो कि रिलीजन डिड नॉट इवन डाई इन ऑशोविट्ज। धर्म जो है यातना केंद्र जो हते नारकीय यातना के केंद्र, जहाँ गैस चैम्बर में हजारन आदमी को एक साथ मार दियो जातो तो, जहाँ बच्चान को उछाल उछाल के
शिकारी कुत्तान के मुंह में उनकी मांस बोटियां दी जाती थीं, ऐसे जो नृशंस कार्य भये, इन ऐसी नृशंस और आतताई परिस्थिति में भी धर्म मनुष्य में मर्यो नहीं। तो एक लड़का जेवियर्स में पढ़तो तो यहाँ वाने अराउंड 78 79 एग्जैक्ट ईयर मेरे ख्याल नहीं है, पर वाने मेरे कही के बहुत अच्छो परिवार है तो वाके दोनों पिता और माता वाके बहुत अच्छी सेवा करते। मुझको कही के क्यों धार्मिक होना चाहिए, कुड यू कन्विंस मी? आई डोंट हैव एनी एनी सॉर्ट ऑफ ईचिंग फॉर कन्विंसिंग यू, आई डोंट नीड टू कन्विंस यू। मैं क्यों कन्विंस करूं तुमको? अगर तुमको नहीं है तो ईश्वर नहीं है तो नहीं है तेरी दृष्टि से। फिर सेकेंड वर्ल्ड वॉर की और ये और वो, ईश्वर यूँ निर्दयी है, ईश्वर यूँ निर्दयी है, ईश्वर यूँ निर्दयी है इत्यादि, ये सब बातें मैंने कही। या परिप्रेक्ष्य में या बात को सुनियो कि गैस चैम्बर में ऐसी नृशंस घटनान को देख के भी जरूरी नहीं है कि रिलीजन मस्तिष्क में सु, अपने अंतःकरण में सु मनुष्य के धार्मिक या स्पिरिचुअल फीलिंग्स निकल जाए, खत्म हो जाए। या लिए मैंने एक पर्सनल अपनी एक बात सुनाई वहाँ में। आई हैड द आफ्टर रिलीजन डिड नॉट इवन डाई इन ऑशोविट्ज नॉर आफ्टर ऑशोविट्ज। जिनने ऐसी पाशविकता को आंखन सु देखो, अनुभव कियो, जिनने न तो वा दरमियान धर्म मर गयो तो और न वा के बाद धर्म मर सक्यो तो। भले ही आधुनिक मनुष्य ने, आधुनिक टेक्नोलॉजी ने और आधुनिक विज्ञान ने ये डिक्लेयर कर दियो हो कि गॉड इज डेड, लेकिन इन स्पाइट ऑफ ऑल दीज फैक्टर्स गॉड डिड नॉट डाई, अनफॉर्चुनेटली और फॉर्चुनेटली फॉर देम। I personally think that either belief in God is unconditional. अब ये बात सुनिए, बहुत महत्व की बात कह रहे हो। वो कह रहे हो कि इन सब अनुभवन के आधार पे I personally think, मेरे प्रोफेशनल और मेरे व्यक्तिगत अनुभव के आधार पे I personally think that either belief in God is unconditional or it is not belief at all. पुष्टि मार्ग सुनियो अब ये इन शब्दन में। विश्वास या तो अहैतुक है, कोई कंडीशन है ही नहीं वाके साथ। फिर सुनियो, आई पर्सनली थिंक दैट either belief in God is unconditional or it is not belief at all. If it is unconditional, it will stand and face the fact that 6 million died in the Nazi Holocaust. नाज़ीन के या ज्वालामुखी में 60 लाख यहूदी मर गए। कितने? 60 लाख। गिनियो, 60 आदमी की, 6 आदमी की गिनती नहीं हो रही है। और वो लेखक क्या कह रहे हो? इफ इट इज अनकंडीशनल, अगर ये स्वाभाविक सहज, अगर हमारो जो आत्मसंकल्प है, यदि आत्मसंकल्प हमारा सहज है, ईश्वर के संग जुड़ गए है, तो इफ इट इज अनकंडीशनल इट विल स्टैंड एंड फेस द फैक्ट दैट 6 million डाइड इन द नाजी हॉलोकॉस्ट। समझे ना? ये बीमारी आने के वक्त में मंदिर जाने वालों कंडीशनल आस्था नहीं है। ये परीक्षा के वक्त में ईश्वर के इर्द गिर्द घूमना, वो कंडीशनल नहीं है। जाको उपहास 3 इडियट्स में उड़ाया गया तो बहुत अच्छा, समझे ना? ये सारी बात है, ये बहुत बहुत यकी ये कंडीशनल के मैं एक नहीं 1000 उदाहरण दे सकूं, पर ओवरऑल समझने को प्रयास करिए कि मैं कंडीशनल से क्या कह रहे हूं। इफ इट इज नॉट अनकंडीशनल, इफ इट इज नॉट अनकंडीशनल, it will fall away if only a single innocent child has to die. अगर वो कंडीशनल आस्था है, अगर कहीं हेतुन पे टिकी हुई आस्था है, तो कोई एक आदमी को एक्सीडेंट में मरने देख लेगी या एक बच्चा को मरते देख लेगी, वो आस्था हिल जाएगी। वो कहेगी ईश्वर जैसी कोई चीज नहीं है, ईश्वर निर्दयी है। आस्था को समझियो, क्योंकि
अपन सबको या के लिए कुछ दवा चाहिए। अगर अपन सब की आस्था स्वस्थ होती तो अपने घरन की सेवा जा बुरी स्थिति में आज भी हो रही है, बट मुझको पड़ी है ये नहीं कहना चाहिए। अगर घर घर के सर्वे को कहो जाए ना तो स्थिति बहुत दयनीय है। टू रिजॉर्ट टू एन आर्ग्यूमेंट वंस एडवांस्ड बाय दोस्तोयेव्स्की, वो रशिया के जो लेखक है तो दोस्तोयेव्स्की, वह दोस्तोयेव्स्की के पैरेलल थॉट पे ये लेखक कह रहे हो कि मैं भी ये मानूं हूँ कि आस्था जो है वो अनकंडीशनल होनी चाहिए, कंडीशनल नहीं होनी चाहिए। अगर अनकंडीशनल है तो दुनिया को प्रलय भी वाकु ईश्वर की क्रीड़ा दिखा पाएगा, और अगर वो कंडीशनल है, अगर सहायतुक है, तो एक दुर्घटना भी तुम्हारे विश्वास को टुकड़ा टुकड़ा करके फेंक देगी। ये याद करके चलिए। करके ये भारतीय छाती है 7 गज की, जो विनाश के तांडव को भी क्रीड़ा कहने को छाती रखे, और जो सर्जन की खूबसूरती को भी क्रीड़ा कहने की छाती रखे। ये मात्र सनातन धर्म, सनातन विचारन की ये छाती है, ये वाकई हिम्मत है केवल। The truth is that among those who actually went through the experience of Auschwitz, इन गैस चैम्बरन में जो लोग गए और कहीं अपने सौभाग्य से बच के निकल आए, द नंबर ऑफ दोज हुज रिलीजियस लाइफ वॉज डीपन्ड, उनमें धार्मिक आस्थाएं और मजबूत होती चली गई। इन स्पाइट, नॉट टू से बिकॉज ऑफ दिस एक्सपीरियंस, नॉट बिकॉज ऑफ दिस एक्सपीरियंस, बट इन स्पाइट ऑफ दिस एक्सपीरियंस, क्रूरता को देखने के, क्रूरता को बर्दाश्त करने के बावजूद उनकी धार्मिक भावनाएं दृढ़ होती चली गई। by far exceeds the number of those who gave up their belief, और ऐसे दृढ़ आस्थावानन की संख्या उन लोगन से बहुत बड़ी ज्यादा है कि जिनने अपने बिलीफ्स कहीं ना कहीं नास्तिकता की वेदी पे हवन में चढ़ा दिए। टू पैराफ्राइज, यही को दूसरे शब्द में कहो जाए तो कह रहे हो लेखक कि टू पैराफ्राइज व्हाट ला रोशफूको, एक लेखक का नाम है, टू पैराफ्रेज व्हाट ला रोशफूको वंस रिमार्क्ड विद रिगार्ड टू द इफेक्ट दैट सेपरेशन हैज ऑन लव, one might say that just as the small fire is extinguished by the storm, वो कह रहे हो कि यही बात को मैं, या धर्म चेतना या आत्म चेतना की बात को ही मैं, जो ला रोशफूको करके जो राइटर भय और वाने प्रेम के विषय में ये जो बात कही है, वहाँ के साथ में तुलना करके कहूँगा कि one might say that just as the small fire is extinguished by the storm, स्टॉर्म जो अब आवे, जब तूफान आवे तो छोटी सी आग जो है वो वाकई एक झोंका में राख हो जाए, खत्म हो जाए। वाइल ए लार्ज फायर इज एनहांस्ड बाई इट, लेकिन जो बड़ी आग होवे ना, वो जितना तूफान बढ़े उतना जंगल को खाती भाई, वो एक दावानल को रूप खड़ पर प्राप्त कर लेवे, वो दावानल बन जाए। फिर तो आंधी या तूफान जो हैं, अगर कमजोर विश्वास होंगे तो कमजोर विश्वास की आस्था को उठा के पटक के टुकड़ा टुकड़ा कर देगा, लेकिन वो विश्वास यदि कहीं अपने चैतन्य से उठो भयो है, वो दृढ़तर होता चलो जाएगा। लाइकवाइज ए वीक फेथ इज वीकेंड बाय प्रिडिकमेंट्स, यही लिए एक बहुत ही दुर्बल जो विश्वास है, वो विश्वास, वो आस्था, एक दुर्बल आस्था जब बहुत सारी परिस्थितियां अपने अंदर अपने जीवन में घुमड़ने लगें, तो वो जब घटाएं झूमें अपने जीवन में आके, तो अपनो दुर्बल आस्था जो है टूटने लग जाए। अमे तो कोईનું બગાડ્યું નથી, અમે તો કોઈના માટે ખોટુંય નથી કર્યું, અમે તો કોઈના માટે આમ પણ ના કહ્યું, કેમ અમારા સાથે જ આ બધું થઈ રહ્યું છે। ये एक दृढ़ आस्थावान व्यक्ति की अभिव्यक्ति नहीं है। And catastrophes, whereas a strong faith
as is strengthened by them. दुर्भाग्य की गति और दुर्घटनांशु एक कमजोर आस्था टुकड़ा टुकड़ा होकर बिखर जाएगी, लेकिन एक मजबूत आस्था और दृढ़तर होती चली जाएगी. I describe the case of a severe maniac phase in other books of mine. A patient suffering from an endogenous depression, and other patients suffering from schizophrenia, all of them showed an indestructible and indelible sense of religiousness. वो कहे कि मेरे बहुत सारे ऐसे पेशेंट्स मेरे जीवन में आए हैं कि उनकी मानसिक बीमारी ने उनकी आस्थान को और दृढ़ बना दी. Ladies and gentlemen, after propounding an operational definition of religion as impartial and neutral as mine, encompassing even agnosticism and atheism, I hope to be justified in contending that I was entitled indeed to deal with the religion as a psychiatrist. वो कह रहे हो, पढ़ने वाले इनसे कह रहे हो, सुनने वाले इनसे कह रहे हो कि मेरी बात आप सुनो. मैंने जो धर्म की अभिव्यक्ति एक बहुत ही जाको हम अपने व्यावहारिक जीवन में समझ सकें ऐसे स्तर पे जो मैंने धर्म को की व्याख्या करने को प्रयास किया, धर्म शब्द की बहुत व्यापक अर्थ में और विद माय लिमिटेशंस, क्योंकि मैं कोई धर्म को के क्षेत्र से नहीं हूँ, मैं मनश्चिकित्सा के क्षेत्र से हूँ और एक मनश्चिकित्सक के नाते मैंने धर्म को जितना और जैसे जा ढंग से समझा है उतनी सीमान में मैंने धर्म की जो अभिव्यक्ति करी है, धर्म शब्द के जो मीनिंग को मैंने बताया है वह सबको. और दूसरी बात कि दैट आई ऑल्सो रिमेन्ड ए साइकियाट्रिस्ट थ्रू आउट माई प्रेजेंटेशन बाई ट्रीटिंग रिलीजन एज ए ह्यूमन फिनोमिनन. और दूसरी बात यह है कि मैंने हमेशा धर्म को एक मानवीय सहज वृत्ति में देखने को प्रयास किया है. मैंने वाकू कोई बहुत ऊपर के आध्यात्मिक स्तर से देखने को प्रयास नहीं किया है. मैंने धर्म को वाह दृष्टि से समझने को, एक तो पहली बात यह है कि मैं मनोवैज्ञानिक हूँ, दूसरी बात यह है कि मैंने हर मनुष्य में धर्म को वाकई अंदर रही भाई और जैसे बहुत सारी वृत्तियाँ हैं, मनोवृत्ति हैं, ऐसे ही धर्म को भी मैंने वाकई एक मनोवृत्ति के रूप में देखने को प्रयास किया है. More specifically, as an outgrowth of what I regard to be the most human of all human phenomena. और मैंने मनुष्य के अंदर, मनुष्य के रहे भये जो सहज वृत्तिन के जो प्रकार हैं, उन सहज वृत्तिन के प्रकार में एक वृत्ति को बहुत ही प्रबल रूप से देखो है, समझो है और वाकई मैंने यानी वाकू मैंने नोट किया है, नेमली द विल टू मीनिंग. मैं अपनी बात पे आना चाह रहा हूँ यहाँ. विल टू मीनिंग, रिलीजन वी मे से रिवील्ड इटसेल्फ एज द फुलफिलमेंट ऑफ व्हाट वी नाउ मे कॉल द विल टू अल्टीमेट मीनिंग. वो कह रहे हो कि धर्म कहो या मेरे शब्दन में विल टू अल्टीमेट मीनिंग, एक ऐसी प्रगाढ़ और प्रबल अंदर की ख्वाहिश, एक ऐसो आवेग अपने अंदर कि जो आवेग बार बार अपन को प्रेरित कर रहे हो कि अपन अपने जीवन में जो फंडामेंटल मीनिंग है, जो मौलिक वाको अर्थ है, अपनी सार्थकता है अपने जीवन की, वाको खोज लें. बस वो कह रहे हो कि जाकू लोग धर्म कह रहे हैं, वाकू में सार्थकता खोज लेने की वृत्ति कह रहे हूँ. स्वीकार हो तो वाकू वाह ढंग से मानो, ना मानो तो नहीं मत मानो, बात बहुत सच्ची है. रिलीजन कहो कि विल टू मीनिंग कहो, बात एक, विल टू अल्टीमेट मीनिंग कहो, बात एक ही है. फिर मैं यह बात को पढ़ूंगा. I regard to be the most human of all human phenomena. मैं मनुष्य में रही भई मनुष्यता के की सबसे प्रबल वृत्ति ये मान रहे हूँ कि हर मनुष्य के अंदर, हर जीव चैतन्य में एक विल टू मीनिंग है, अल्टीमेट मीनिंग. और या विल टू अल्टीमेट मीनिंग को अपन को शोध के समझ के निकाल लेना है. और ये वो बिंदु है विल टू अल्टीमेट मीनिंग. अगर हमारे अंदर विल टू अल्टीमेट मीनिंग नहीं है तो कृष्ण के साथ हमारा संबंध एस्टेब्लिश नहीं हो सके. माइंड इट वेल.
ये 4 शतरंशु 3 शतरंशु अंग्रेजी की पंक्तियाँ पढ़ने के पीछे मेरो कोई तात्पर्य नहीं हतो। मेरो तात्पर्य ये हतो कि ये जहाँ तक अपन ग्राफिक लाइन को समझ के आए आज आधुनिक विचारन की वकोल सार है विल टू अल्टीमेट मीनिंग। मैं फिर ये पंक्ति इनको पढ़ूँ, आई रिगार्ड टू बी द मोस्ट ह्यूमन ऑफ ऑल ह्यूमन फिनोमिना। जितने भी मनुष्य के अंदर, मनुष्य के संग घटना चक्र चल रहे हैं, जितनी भी चेष्टा चक्र है, जितना भी वह विचार चक्र है, इन सब में मैं सब सुप्रबल मानवीय वृत्ति, मनुष्य की वृत्ति ये मानू हूँ, नेमली द विल टू मीनिंग। रिलीजन वी मे से revealed itself as the fulfillment of what we now may call the will to ultimate meaning. Incidentally, my definition of religion is paralleled by another one which was presented by Albert Einstein and reads as follows. आइंस्टीन की जो है बात को यहाँ कोट कर रहे हो ये लेखक। आइंस्टीन कह रहे हो कि टू बी रिलीजियस इज टू हैव found an answer to the question what is the meaning of life। ये आधुनिक भौतिक शास्त्र को जो पिता है अल्बर्ट आइंस्टीन वा के शब्द हैं। To be religious is to have found an answer to the question what is the meaning of life, and there is still another definition which was offered by Ludwig Wittgenstein। ये विटिंगस्टीन जो है बहुत बड़ो दार्शनिक भयो है, फिलोसोफर, और पश्चिमी दार्शनिकन में मेरो बहुत प्रिय दार्शनिक है। ये मेरे कुछ एक जो प्रिय दार्शनिक हैं पश्चिमी सभ्यता के, उन चिंतकन में ये मेरा बड़ा प्रिय चिंतक है, और ये घोर नास्तिक रहे हुए जीवन में। बाकी ये भी मैं परिचय दे दूं तो लुडविग विटिंगस्टीन को कह रहे हैं। अब वो ऊपर आइंस्टीन को कोटेशन दिया, अब नीचे विटिंगस्टीन को विटिंगस्टीन या सदी को प्रबल महारथी माने गए चिंतन के क्षेत्र में। बर्ट्रैंड रसल जैसे महान चिंतक को जो या सदी को यानी 20वीं और 21वीं सदी में, आज भी वो 20वीं सदी में ही समाप्त हो गया, लेकिन 20वीं सदी को जो एक भीमकाय व्यक्तित्व હતો दर्शन शास्त्र के क्षेत्र में, वह को टक्कर देने वाला ये व्यक्ति है। विटिंगस्टीन कह रहे हो, विटिंगस्टीन एंड रीड्स एज फॉलोज। वो विटिंगस्टीन के शब्दन को कह रहे हो, टू बिलीव इन गॉड इज टू सी दैट लाइफ हैज ए मीनिंग। एक नास्तिक दार्शनिक कह रहे हो, ध्यान करियो, टू बिलीव इन गॉड इज टू सी दैट लाइफ हैज अ मीनिंग। फिर से ये पैराग्राफ पढ़ूं। इंसिडेंटली my definition of religion is paralleled by another one which was presented by Albert Einstein and reads as follows: to be religious is to have found an answer to the question what is the meaning of life. And there is still another definition which was offered by Ludwig Wittgenstein and reads as follows: to believe in God is to see that life has a meaning. As you see, Einstein the physicist and Wittgenstein the philosopher, as well as I myself as a psychiatrist, arrived at definitions of religion that are overlapping each other। एक भौतिक शास्त्री है, एक चिंतक है और एक मनुष्य चिकित्सक है। सारे क्षेत्र मनुष्य के पूरे अस्तित्व को समेट लियो तीन महापुरुषन ने, इन तीन जाइंटन ने मिलके। एक भौतिक शास्त्री है जो भौतिकी को कह रहे हो, फिजिक्स को कह रहे हो, द फिजिकल रियलिटी ऑफ द यूनिवर्स। एक दार्शनिक है जो आत्मा की कहीं खोज कर रहे हो कि चैतन्य है क्या, और तीसरो मन की गहराई में पहुंचे हुए है। इन तीनों की फाइंडिंग एक ही है, और वो फाइंडिंग है टू फाइंड द ट्रू मीनिंग इन वंस लाइफ, द अल्टीमेट मीनिंग इन वंस लाइफ। हियर वी एंड। कुछ लोगों को नहीं अनुकूल आ रहे हो तो उनको थोड़ी सी हड़बड़ाहट होती कि क्यों अंग्रेजी की बातें चल रहे हैं। इट्स ऑल राइट, उनको उनके विचार मुबारक हैं, लेकिन मैं ये बात कहना चाहता तो एक भौतिक शास्त्र के जगत को महारथी, एक दर्शन क्षेत्र को महारथी
और एक मानसिक चिकित्सा के क्षेत्र को महारथी, तीनों महारथी एक बात कह रहे हैं, टू फाइंड द अल्टीमेट मीनिंग इन लाइफ। आई होप योर एक्सीलेंसी वुड पार्डन मी ऑफ ऑल माई सिंस, ऑफ ऑल माई सिंस, दिस इन 3 or 4 सिटिंग्स। ये बात जब हमने समझ ली नहीं, ये अल्टीमेट मीनिंग को खोजने के जो प्रयास हमारे हैं वो हमारे भौतिक अस्तित्व से ही शुरू हो रहे हैं। लेकिन चूंकि भौतिक अस्तित्व सब कुछ नहीं है, और मैं पहले दिन की अपने कुछ एक शब्द और याद दिवा दूं तो फिर से एक बात याद आएगी। अगेन आधुनिक विचारकन की बात कर रहे हूं। With the finitude of his place within infinite possibility, या को अपन यूं बोलेंगे, the man's finitude of his place means मनुष्य को, the finitude of his place within infinity और infinite possibility, अनंत संभावनाओं में मनुष्य अपनी एक संभावना को खोज ले। पहली बात, टू फाइंड हिज प्लेस, टू फाइंड हिज फाइनिट्यूड, मनुष्य अपने जीवन की अपनी संभावना को विद द फाइनिट्यूड ऑफ हिज प्लेस, जो वाकई सार्थकता है, ध्यान रखियो, जहां में वाकई जीवन की सार्थकता है वो फाइनिट्यूड है। इन्फिनाइट पॉसिबिलिटीज में, जो इन्फिनाइट पॉसिबिलिटीज हैं वहां में वह को अपना फाइनिट्यूड, अपनी एक संभावना को खोज लेना है। तो द फाइनिट्यूड ऑफ हिज प्लेस विद इन इन्फिनिट पॉसिबिलिटी। दूसरी चीज, मैन शुड नॉट कंफ्यूज हिज ओन लिमिटेशंस विद अल्टीमेट लिमिटेशन। मनुष्य को अपनी सीमान को कभी असीम के स्वरूप के साथ मिलाने को प्रयास नहीं करना चाहिए, या कोई यह अनुवाद भयो, नॉर डज ही मिस्टेक, और नहीं वाकू, नॉर शुड ही मिस्टेक, व डज को अपन शुड पकड़ के पढ़ें, नॉर शुड ही मिस्टेक हिज ओन बीइंग विद अल्टीमेट बीइंग। मनुष्य चेतना जो है, जीव चेतना पूर्ण विराम नहीं है। ये जीव चेतना कहीं ईश्वर चेतना, ब्रह्म चेतना सो आई भई चेतना है। ये 3 बातन को पुनः याद रखियो। अपनी खुद की संभावना को असीम संभावना में सु खोज लेनो, एक बात। अपनी लिमिटेशंस को, अपनी सीमान को कभी असीम के साथ कंफ्यूज करने को प्रयास नहीं करनो। और तीसरी बात कि अपनी जीव चैतन्य को, अपने होने को कहीं अनंत के होने के साथ मिक्सअप कर देने या कंफ्यूज कर देने की कोई आवश्यकता नहीं है। अपने अस्तित्व की कहानी के साथ सब कुछ खत्म नहीं हो जा रहा है। या लिए अपने अस्तित्व को कभी भी अनंत के अस्तित्व के साथ वाको वैचारिक विप्लव नहीं करना, वाको समझने में जो है सो भूल नहीं करनी। अपनी संभावना को असीम संभावना में खोजने को प्रयास करना है। अपनी संभावना को असीम संभावना को अंत नहीं मान लेना। ख्याल आयो कि नहीं? और अपनी सीमा को असीम की सीमा के असीम के साथ जोड़ने को प्रयास नहीं करना चाहिए। अगर हम सीमित हैं तो असीम भी कहीं सीमित है, ऐसा नहीं है। इन 3 बातों को फिर से याद कर लीजिए, और ये 3 बातों को याद रखेंगे अपन। असीम संभावना में हमारी एक संभावना रही भई है। ख्याल आयो कि नहीं? असीम संभावना में हमारी एक संभावना रही भई है। हमारो अस्तित्व अपनो एक
अणु अस्तित्व है, वाके साथ अनंत के अस्तित्व की कहानी जोड़ देने की कोई आवश्यकता नहीं है। अपने आप को अनंत मान लेना कोई बहुत अच्छी बात नहीं है। अपने अंदर वह अनंत को खोज लेना बहुत अच्छी बात है, लेकिन स्वयं को अनंत मान लेना यह मानसिक विकार है, यह विकृति है। और अपनी सीमान को कहीं असीम की सीमा मान लेना या ज़्यादा बड़ी अज्ञान की कोई बात नहीं हो सके है। तो अपनी संभावना और अनंत संभावना, हमारी सीमा और अनंत की असीमता, हमारे जीव चैतन्य की अणुरूपता और अनंत की अनंत रूपता, इन तीन बिंदुओं को यदि हम स्मरण नहीं रखेंगे तो हम ये यात्रा, अपने सार्थकता की यात्रा को नहीं कर सकेंगे आगे। इन बिंदुओं को याद रखते भाई जब हम अपनी बात पे आवेंगे तो आदि भौतिक बिंदु से हम ये कहानी शुरू करें। श्री महाप्रभु ने हमको बता दिया कि ये जगत का अस्तित्व जो है, ये पूरा जो सर्जन है, जितनी भी समस्त संपूर्ण अस्तित्व की कहानी है, ये कहानी 3 लेयर में त्रिविध रूपता को लिए भय है। 3 डायमेंशनल है, एक भौतिक डायमेंशन है, एक आध्यात्मिक डायमेंशन है और एक आधिदैविक डायमेंशन है। द्विरूपम तद ही सर्वम स्यात् एकम तस्मात् विलक्षणम, यहाँ से हम चल रहे थे। द्विरूपम तद ही सर्वम स्यात् एकम तस्मात् विलक्षणम। अब या बिंदु पे आज के चार्ट को हम थोड़ा समझ लें, जो मैंने दिया है, आज समझाने को प्रयास किया है अपनी तरीका से। समझ तो रख, तेरे पास वहाँ देख सके को, मेरे पास मेरे पास है, रखो ये श्रीमती अपनी। देखो, पहले तो जो चिन्हन को चार्ट है, वह चिन्हन के चार्ट को जो वाइट है वह को आप समझो पहले। वहां में सबसे पहले ऊपर को जो वाक्य है वो श्री महाप्रभु को वाक्य है, तत् यानी वो अक्षर ब्रह्म, क्योंकि तत् हमेशा परोक्ष को बतावे, जो अपनी इंद्रिय के सामने है वाकु नहीं बतावे। अगर तुम कोई बात या बखत अपने घर की करोगे जब यहां बैठे हो तो वो तत् कहो जाएगा, पर जब बखत घर में होगे तब तत् नहीं कहो जाएगा। जो तुम्हारी इंद्रिय, समस्त इंद्रियन की रेंज से बाहर है वो तत् है। या लिए या को फाइनल मीनिंग ये भयो कि जो इंद्रिय गम्य नहीं है, तत् अक्षर ब्रह्म, यानी वो अक्षर ब्रह्म 2 रूप वालो है। एक समस्त सर्जन को आकार ग्रहण कर रहे है और वह आकार को ग्रहण करते भय ही वो वह आकार से बिल्कुल भिन्न है, विलक्षण है। पहले यह बात को साफ कर लो। ऊपर के शब्द बिल्कुल क्लियर हो गए। तत् यानी वो अक्षर ब्रह्म, तत् ही निश्चित रूप से वो अक्षर ब्रह्म द्विरूपम स्यात् हो जावे है। वो अक्षर ब्रह्म 2 रूप वाला हो जाए। एक वो रूप जो जाकू हम इंद्रिय से देख पावे समस्त सर्जन को, और एक वो जाको इंद्रिय गम्यता जहां नहीं है, अव्यवहार्य है, अतीन्द्रिय है, जाको इंद्रिय नहीं कर सके ग्रहण। एक बात। अब दूसरा वाक्य जो है नीचे गीता का वाक्य है, जो लोग देखो क्या शब्द हैं, अव्यक्तो, अव्यक्त, जो व्यक्त नहीं है। व्यक्त का मतलब क्या है? प्रकट, जो अप्रगट है। ख्याल करियो, थोड़ी जिनको सवेरे चलने की आदत है ना, मॉर्निंग वॉक की, मेरे संग मेंटल वॉक करियो, धरे मत रहियो अपनी जगह। डॉक्टर्स कहें कि सेडेंटरी लाइफ जो है ना, बैठालू जीवन, ये बहुत घातक है। वॉक विद मी, मेंटल वॉक करियो मेरे साथ, मेंटल जॉगिंग करियो।
जो अप्रगट है, जो है वो अप्रगट नहीं हो सके और जो अप्रगट है वो है नहीं हो सके। समझने को प्रयास करियो, समझ लो यहीं की यहीं। प्रगट है, बात ठीक है, समझ में आ रही है। अप्रगट है क्या? अगर अप्रगट है तो है क्या? जो तुम्हारे पकड़ में नहीं है, जो व्यक्त नहीं हो रहे हो, वह है कैसे कह रहे हो? यानी समझ के चलियो, अक्षर ब्रह्म है, एट द सेम टाइम अप्रगट है, क्योंकि वहाँ के अंदर वह तरह की खूबी है, वहाँ के अंदर ये क्षमता है, वहाँ के अंदर ये सामर्थ्य है। यहाँ से शुरू करियो, नहीं तो चलोगे, कसरत नहीं करोगे ना, वॉक नहीं करोगे ना, जॉगिंग नहीं करोगे तो नहीं समझ में आएगा ये। अब क्या कह रहे हैं देखो आगे, अव्यक्तो अक्षरः। अक्षर ब्रह्म को भगवान क्या कह रहे हैं? अव्यक्त। वो व्यक्त नहीं है। देयरफॉर जाकू नहीं समझ सकें वह को अंदाज लगाने को अपन प्रयास कर रहे हैं, और ये प्रयास कितना पंगु है ये समझ लीजिए। पहले सबसे पहले अपनी सीमा पकड़ लो, अपनी स्थूलता पकड़ लो पहले। जो समझने योग्य जाकू तुम नहीं समझ सको, वाको अंदाज लगाने को प्रयास किए जा रहे हो। ख्याल आयो? वो अव्यक्त है भगवान कह रहे हैं। और वही को कह रहे हैं कि तमाहु परमाम गतिम आहु। जितने भी महापुरुष हैं जिनने अपने जीवन की सार्थकता खोज लेनी है और सार्थकता खोज के वाकई सफलता प्राप्त कर चुके हैं। सार्थकता खोज लेनो और सार्थकता की सफलता पा लेनो। ऐसे जो ब्रह्मज्ञानी हैं वो क्या कह रहे हैं? वह अक्षर ब्रह्म को परमाम गतिम, वासु आगे कोई गति है नहीं, वाके आगे कुछ भी करने जैसो बची ही नहीं रहे हो। गति को मतलब एक्शन है, गति को मतलब मूवमेंट है, और गति को मतलब ज्ञान है। न तो वासु आगे कहीं ज्ञान की कोई सीमाएं हैं, न वाके आगे कहीं कोई मूवमेंट है, चेष्टा है, कुछ नहीं है। परमाम गतिम, वो परम गति है। और यम प्राप्य न निवर्तन्ते, और जहां एक बार पहुंच जाए जीव चेतना, वहां के बाद लौटे नहीं है। और इतना ही नहीं है, वो मेरो निवास स्थान है, वो मेरो रेजिडेंस है। तद्धाम परमम मम, ये एक अर्थ। वो क्या है? मेरो निवास स्थल है, मेरे रहने को घर है मेरो, जाको व्यापी वैकुंठ कहो जाए। और तद्धाम, वो ही मेरो यश रूप मेरी प्रतिष्ठा है। धामन, धामन को मतलब मेरो यश, मेरो तेज, मेरो सामर्थ्य, मेरो प्रकाश। यानी ये मोकू कौन टिका सके? मोकू जो धारण कर सके घर के रूप में, जो मेरो आधार बन सके, वो कौन बन सके? मेरो यश, मेरी महिमा, मेरी प्रतिष्ठा। मेरी महिमा ही मेरो घर है, क्योंकि मेरी महिमा में ही इतना ताकत है कि जो मोकू वहन कर सके। घर के रूप में मेरी महिमा ही मोकू मेरे निवास की जगह दे सके, और कोई में सामर्थ्य नहीं है। यानी अक्षर ब्रह्म ही मेरो यश है, अक्षर ब्रह्म ही मेरो महिमा है, अक्षर ब्रह्म ही मेरो सामर्थ्य है। क्योंकि तुम ये जितनों भी ये सुनना चाह रहे हो, वो कहाँ सुनना चाह रहे हो? अक्षर ब्रह्म में बैठ के सुन रहे हो। अक्षर ब्रह्म में मैंने जो कुछ भी घटित किया है वाकू सुन रहे हो। अक्षर ब्रह्म में मेरी जो कुछ भी जितनी भी चेष्टाएं भई हैं, जिनको मेरी दृष्टि से भूत वर्तमान और भविष्य कोई बिंदु नहीं है, लेकिन तुम्हारी दृष्टि से जो युग युगांतर में होती रही हैं, अनेक चतुर्युग के हजारन आवर्तन हो गए, सतयुग से लेकर कलयुग तक के। उन सब में जो कुछ भी मेरी चेष्टान की
कथाएं प्रसरित हो रही हैं, वो सब कुछ क्या है? वो सभी कुछ अक्षर है। कथा के रूप में ही नहीं, केवल कथा शब्द को अक्षर रूप है, जो शब्द के रूप में कहे जा रहे हो वही शब्द के रूप अंतर्गत रही भाई। जो आध्यात्मिकता है वो आध्यात्मिकता अक्षर की ही है, बिना अक्षर के वो शब्द प्रकट नहीं होते। ये शब्द समझ के चलिए। तद्धाम परमम मम अव्यक्त आदिनी भूतानी, ये जितनों भी सर्जन है अनंत कोटि ब्रह्मांडात्मक, या को आदि क्या है? मेरे मुंह मत देखो, शब्द देखो, गीता के अक्षर पढ़ो, वहां तुमको समझ आएगी। क्या लिख रहे हो वहां? अव्यक्त, यानी मैं आदिनी, मैंने अलग कर दिया, आदिनी विगेरे। आदिनी विगेरे क्या? वाको जो प्रारंभ है, आरंभ जो है, तो अव्यक्त आदिनी, जिनको आदि प्रथम बिंदु क्या है? अक्षर। ये समस्त सर्जन को, समस्त अनंत कोटि ब्रह्मांडात्मक ये अस्तित्व को अव्यक्त आदिनी, ये समस्त सर्जन को आदि क्या है? कहां से बात शुरू हो रही है? अक्षर सु। और मध्य व्यक्त मध्यानी, और मध्य में वाके बीच के एक गैप में ये व्यक्त हो रहे हैं। काय में सु व्यक्त हो रहे हैं? अक्षर को दूसरों नाम क्या पढ़े हो अभी अपन ने पहले? अव्यक्त। बिल्कुल याद रखो, अटेंटिव होकर। वह अव्यक्त में सु मध्य में कहीं अपन को प्रतीत हो रहे हैं, व्यक्त हो रहे हैं। व्यक्त मध्यानि भारत, ये भारत कौन को कह रहे हैं? अर्जुन को कह रहे हैं। अव्यक्त निधनानी, और जब लीन हो जाएंगे तब फिर क्या हो जाएंगे? फिर अव्यक्त हो जाएंगे। अव्यक्त निधनानी तत्र का परिदेवना, वहां में तो कुछ तकलीफ क्या हो रही है? करके ये जितनों भी अक्षर ब्रह्म को बिंदु है, आश्चर्यवत पश्यति कश्चिदेनम, समझियो। क्या समझनो है? जाकू नहीं समझो जा सके, गलत शब्द मत बोलो। क्या समझने को प्रयास कर रहे हैं? जो समझो नहीं जा सके वाकू, जो समझो नहीं जा सके वाकू समझने को प्रयास कर रहे हैं। या लिए जो कुछ भी समझने को प्रयास कर रहे हैं और जो कुछ भी समझ में आ रहे हो वो कैसे आ रहे हो? आश्चर्यवत पश्यति कश्चिदेनम, जो सुन रहे हैं वो आश्चर्य में ही सुनेंगे, और जो बोल रहे हो वक्ता वो भी कैसे समझा रहे हो? आश्चर्य से ही समझा रहे हो, क्योंकि प्रगट अप्रगट है, प्रगट नहीं है तो अप्रगट है, वो है कैसे? और है तो अप्रगट कैसे? तो कहने वाले को भी आश्चर्य, सुनने वाले को भी आश्चर्य। आश्चर्यवत पश्यति कश्चिदेनम आश्चर्यवद वदति तथैव चान्यः। ख्याल आया? और जो सुन रहे हैं वो सुनने वाले इनको क्या है? आश्चर्यवत एनम अन्य शृणोति, सुनने वाले को भी आश्चर्य हो रहे हो कि कैसी बात है, जो है पर अप्रगट है, और अप्रगट है तो भी है। ये सब आश्चर्य की बातें हैं। ख्याल आया कि नहीं? अब या के साथ 12वां अध्याय निकालो, या का 5वां श्लोक देखो। या सबसे पहले या को प्रश्न समझ लो ताकि फिर वह भूमिका में आवे। पहले श्लोक में अर्जुन पूछ रहे हैं कि जो तुम्हारी साकार, तुम्हारे नखशिख स्वरूप की जो सेवा करें, उपासना करें, और जो अक्षर की उपासना करें, वहाँ में क्या फ़र्क है? बेसिकली वही फंडामेंटल क्वेश्चन अपनो है। भगवान ने वह को जवाब दियो कि जो मई आवेश्य मनो, मेरे अंदर मन को पिरो के जो साधना कर रहे हैं वो नित्य साधक कहे जा रहे हैं। लेकिन ये तो अक्षरम अनिर्देश्यम, देखो पढ़ो वहां शब्द पढ़ो, शब्द देखो बापू, ये तो अक्षरम, जो अक्षर ब्रह्म कैसा है? अनिर्देश्यम। अपन काय को निर्देश कर रहे हैं?
जो अनिर्देश्य। अपन काय को व्यक्त करना चाह रहे हैं, जो अव्यक्त है, जो वाकी उपासना करें। और कैसा है वो? सर्वत्र गम, ऐसो कहीं कोई बिंदु नहीं है सर्जन में या सर्जन सु बाहर, सर्जन में या सर्जन सु बाहर के जहां वो नहीं होए। और देयरफॉर अचिंत्यम, जाको चिंतन नहीं किया जा सके, माथे में नहीं लिया जा सके। तुम्हारे कपबोर्ड में कोई भी चीज को तुम ध्यान करो, वो कपबोर्ड में वहां रखी भई है ना, लेकिन तुमको ख्याल कहां आयो? यहां बैठे भैया आयो, यानी चिंत्य हो गए हो। ऐसा कोई चिंतन अक्षर ब्रह्म के रूप में चालू तुम्हारा सफल नहीं होवे। अचिंत्यम, ध्यान रखियो, अचिंत्यंच। और कूटस्थ, कूटस्थ यानी सर्वत्र जो व्याप्य है, सर्वत्र जो व्याप्त है, ऐसो व्यापक, अचलम ध्रुवम। ध्यान रखियो, ख्याल आयो कि नहीं? जो सनातन है और जाकी कोई भी जाके पासे को अपन क्षणिक रूप में नहीं समझ सके। ट्रांजिटरी, ट्रांजिटरी जो अपना एंगल है वह ट्रांजिटरी, क्षणिकता के रूप में अपन वह नहीं समझ सके, क्योंकि वो सनातन है। करके कह रहे हैं भगवान कि अव्यक्ता ही गतिर दुखम, यानी जितने भी अक्षर ब्रह्म के उपासक हैं उनको पदे पदे दुख ही अनुभव होवे, क्योंकि अव्यक्त जो जाकी उपासना इंद्रियों से संभव नहीं है, वाकी उपासना करना चाह रहे हैं। ये तीन जगह के उद्धरण वाक्य से अपन ने ख्याल में लियो कि अपन कौन की चर्चा कर रहे हैं। ख्याल आया ना? ये अक्षर को समझना है अपने। कहाँ समझना है? जा दिन पोस्टपोन तुमने कर दियो ना, वो गति तुम्हारे हाथ से छूट जाएगी। मेरे 47 वर्षन में मैं यहाँ खड़ा हुआ हूँ, वहाँ में कहीं कोई पोस्टपोनमेंट नहीं है। तुम्हारे सबन की डायरी में पोस्टपोनमेंट है। ये तुम्हारी सबसे बड़ी तकलीफ है। जाके लिए थोड़ा रिग्रेट करोगे ना तो सुधरेगी, रिग्रेट नहीं करोगे तो नहीं सुधरेगी। देखो, आप पहली बात को समझने को प्रयास करो। ये अव्यक्तो अक्षर इत्युक्त है, ये मैंने श्लोक को शब्दार्थ मात्र तुमको समझा दियो। आई होप यू गॉट इट। अब या के बाद देखो, कुछ मैं चिन्ह बता रहे हूं जिनके आधार पे अपन को बात समझनी है। सबसे पहले एक गहरे नीले रंग को बिंदु है बड़ो, वो वर्तुल जो है वो अव्यक्त, अतीन्द्रिय, अव्यवहार्य, अचिंत्य और अनंत, ये सब मैं ब्रह्म को कहना चाह रहा हूं, अक्षर ब्रह्म को। ये ब्रह्म अव्यक्त है, अतीन्द्रिय है, अव्यवहार्य है, अचिंत्य है और अनंत है। सब में बराबर के इज इक्वल टू के चिन्ह लग रहे हैं। एक जो सीधा एरो बन रहे हो वह को मतलब है आविर्भाव। एक जो औंधो एरो बन रहे हो वह को मतलब है तिरोभाव। जो छोटो बिंदु है और हल्के नीले रंग को है वह को मतलब है ब्रह्मांड। और ये ब्रह्मांड सु मतलब है कि पूरी की पूरी गैलेक्सी जाकू के हैं। जिनको आधुनिक अर्थ में गैलेक्सी को शब्द मालूम है वो वह तरीका से समझने को प्रयास करें, और जिनको प्राचीन अर्थ में मालूम है वो प्राचीन अर्थ से समझने को प्रयास करें। मेरे कोई आपत्ति नहीं है। और दो सर्कल हैं, एक को जो छोड़ लास्ट में आया है वो क्लॉकवाइज है। देखो, वो क्लॉकवाइज जो वर्तुल है, स्पाइरल है, चक्राकार जो आकृति है, वो चक्राकार आकृति आविर्भाव बताने वाली है। और जो एंटी क्लॉकवाइज है वो तिरोधान बताने वाली है। ये दोनों ही, आविर्भाव भी एक लीला है श्री महाप्रभु की दृष्टि से, तिरोधान भी एक लीला है। इतनी बात जब अपन समझ गए, अब नीले रंग को चार्ट निकालो।
या कागज की साइज क्या बतावें आजकल? जोर से बोलो ताकि नहीं जानने वाले इनको ख्याल आवे। ये A4 की साइज कही जाए। ये A4 में मैं कोई बात समझाने को प्रयास नहीं कर रहे हूं, ध्यान रखियो। ये जो जितना भी नीलापन है चारों तरफ, वाके अंदर 2 चौखट है नीलापन की, लेकिन उन चौखटन के बाहर नीलापन है। वो सारों का सारों नीलापन जो है ना, वो अनंतवाची है, अनंत को कहने वालों है, इन्फिनिटी। यहां से समझियो, ये एंटायर एंड इन्फिनिटी है। और या इन्फिनिटी को बताने वाले कुछ लहके भय, कुछ जो लचीले जो एरो हैं, सीधे एरो नहीं हैं, वो एरो जो लचीले एरो हैं, उनके जो नॉक है वो इन्फिनिटी में है, और उनको जो आरंभ है वो चौखट में है। ठीक है ना? जो चौखट है वो ब्रह्मांड है, यानी वो चौखट ब्रह्मांड को धारण करने वाले देश काल की है, क्योंकि हर ब्रह्मांड एग्जिस्ट कर रहे हो देश काल में, टाइम एंड स्पेस। समझ के लिए लिख लीजिए, ये जो चौखट है नीले रंग की, और संपूर्ण नीलो रंग ये बता रहे हो कि जहां जैसे आसमान को दिखे, आसमान में कुछ है नहीं, पर तुम्हारे आंखन को मैकेनिज्म एक पॉइंट पे आके लिमिट आ जाए और या लिए तुमको सब कुछ नीलो नीलो गहरो नीलो और अंधेरो दिखाई देवे। वो अंधेरापन, वो कालापन, वो नीलापन जो है वो अनंतता को बताने वालों है। जो लोग न समझने योग्य पदार्थ को समझने को प्रयास कर रहे हैं उनके रिलेशन में, न समझने योग्य या को अगम्य है, लेकिन हम वह को समझने को प्रयास कर रहे हैं, यानी हम अपनी लिमिटेशन में जहां भी वह को समझने को प्रयास कर रहे हैं वो हर जगह अनंत है। अब ये जो चौखट है ये देश और काल की है, टाइम और स्पेस की है, लेकिन टाइम और स्पेस अपने आप में एंड नहीं है। वो टाइम और स्पेस से निकले भाई वो लहक वाले जो इरेग्युलर जो एरो हैं वो इन्फिनिटी को बता रहे हैं कि वो सब टाइम और स्पेस भी अक्षर ब्रह्म में रह रहे हो। ये असीमता जो है वो अक्षर ब्रह्म की है, सबसे पहले समझियो। या कि अंदर जो चौखट है वो टाइम और स्पेस की है। ख्याल आ गई? ये टाइम और स्पेस की जो चौखट है वो चौखट असीम अनंत अक्षर ब्रह्म में एग्जिस्ट कर रही है। टाइम और स्पेस अक्षर सु परे नहीं है, अक्षर के अंतर्गत हैं। अक्षर उनसु अनंत है। ये बात पहले समझ लीजिए। अब ये बात जब अपन समझ गए, अब बीच में फिर ध्यान दो। ये जो नीलो डार्क नीलो जो बिंदु है वहां में सु एक एरो बन रहे हो, जो आविर्भाव की प्रक्रिया को समझाने को एक तरीका है। ये आविर्भाव समझा नहीं दे रहा हूं मैं, यहां कोई देवकी नंदन को सामर्थ्य नहीं समझा देना। मात्र एक तुम्हारे प्रति मेरा एक थोड़ा सा सहज एक बड़ो असमर्थ प्रयास है, या लिए मैंने नीचे लिखा है कि अ फीबल अटेम्प्ट। ये मेरा एक बड़ो दुर्बल प्रयास है, ए फीबल अटेम्प्ट टू विजुअलाइज द इनविजिबल, टू परसीव द इम्परसेप्टिबल। जाकू हम इंद्रिय सु नहीं समझ सकते हो, वाकू इंद्रिय सु समझने और जानने को मेरा एक फीबल अटेम्प्ट है। अब ये समझियो कि ये जो अक्षर ब्रह्म है, या के दो शेड तुमको दिखाई दे रहे हैं अंदर, वो डार्क ब्लू बड़ो सर्कल है या छोटो सर्कल है? वो छोटो सर्कल कहाँ रह रहे हो है? बड़े सर्कल के भीतर है कि बाहर है? वाके तुम्हारी आंखन को जो दिख रहे हो वो मुझको वेरीफाई करना है। वो जो बाहर को सर्कल है, वो बाहर को सर्कल अक्षर ब्रह्म है, जो या ब्रह्मांड को रूप दे रहे हो,
जो ब्रह्मांड को अस्तित्व दे रहे हो, लेकिन वह अक्षर को भी अस्तित्व देने वालों कोई एक नीलो तत्व अंदर अभी भी छुपे हुए है। वो जो गहरा नीलापन है ना, वो आदि दैविक है, जाकू मैं पीछे समझाऊंगा। वाके बाहर जो हल्का नीला है वो अमूर्त है, वो अव्यक्त है, वो अक्षर है, वो इंद्रियातीत है। अक्षरनो निर्देश अटपटो रसना शी पेरे कहिए। ये अपना रसनासु जो कहने को प्रयास कर रहे हैं ना, ये वास्तव में गोपाल दास जी ऑलरेडी निषेध कर रहे हैं। अक्षर जो निर्गुण है, जो अनिर्देश्य, अचिंत्य है, अगम्य है, ऐसे अगम्य, अचिंत्य, इनविजिबल, इम्परसेप्टिबल, ऐसे को आकार देने वालों जो अंदर गहरो नीलो है, वो पाछे साकार है। यह बात को मत भूल जाइए। और ये तुम्हारी लॉजिक पे नहीं चल रहे हो, तुम्हारी और मेरे लॉजिक की डिब्बियां यहां काम नहीं करें, ये ध्यान रख के चलिए। या लिए मैंने 3 जाइंट्स की बात करी, 3 महारथी, एक भौतिक क्षेत्र को महारथी, वो ऑलरेडी यह बात को समझा रहे हैं। या लिए लॉजिक लगाने को प्रयास मत करिए, क्योंकि जो बिंदु अपने समझ से बाहर है, या लिए मैंने कह दी नहीं, पहले दिन ये समझायो, जो कुछ भी विज्ञान तुमको बता रहे हो वह को सब्जेक्ट जो है वो फिजिकल है। वो बताने वाले वैज्ञानिकन की इंद्रिय जो हैं वो फिजिकल हैं, और उनके हाथ में जो संसाधन है वो संसाधन सारे के सारे फिजिकल हैं। इतनी दुर्बल पृष्ठभूमि पर खड़े होके कोई व्यक्ति क्या टॉल क्लेम कर सके कि जो अभौतिक पदार्थ को जानने को क्लेम कर सके। या लिए वो गहरे नीले पे ध्यान रखियो, वाके बाद जो हल्को नीलो है वो अक्षर ब्रह्म है, वो वाके केंद्र पे है कि जो यह ब्रह्मांड को रूप दे रहे हो, और ये ब्रह्मांड को कैसे आकार दे रहे हो, वो कैसे यह ब्रह्मांड को अस्तित्व दे रहे हो, एवर एक्सपांडिंग। ये मैं विज्ञान भी बोल रहे हूं और शास्त्र भी बोल रहे हूं। बृहत्वात् ब्रह्मणत्वाच्च ब्रह्म, ये शास्त्र, और एवर एक्सपांडिंग यूनिवर्स, ये साइंस। बड़े से बड़े साइंटिस्ट को एक्सप्रेशन ले आओ, जाइयो आज नेट पे जाके देखियो, एक्सपांडिंग यूनिवर्स। सो यूनिवर्स इज एवर एक्सपांडिंग, और वो ही बात संस्कृत में शास्त्र कह रहे हैं, बृहत्वात् ब्रह्मणत्वाच्च ब्रह्म। ब्रह्म शब्द के 2 मतलब हैं जो एवर एक्सपांडिंग है। और ये एवर एक्सपांडिंग जो कॉन्सेप्ट है ना, वो कोई स्पाइरल से ज्यादा कोई अच्छा नहीं समझा सके। वो एवर बढ़ते ही चलो जा रहे हो वो सर्कल। वाके बीच में जितने भी छोटे 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 नीले बिंदु हैं वो सब के सब अनंत कोटि ब्रह्मांडन के संख्यान में। जाकू नहीं समझो जा सके वाकू समझाने को मेरो एक बड़ो क्षुद्र प्रयास है, एक बड़ो निर्बल प्रयास कर रहे हूं। अगर तुम समझने में मुझको सहयोग दो तो उन स्पाइरल के अंदर जो वह को एक्सपांशन हो रहे हो निरंतर, वह ब्रह्म को जो एक्सपांड हो रहे हो वह के अंदर वो ब्रह्मांड अस्तित्व में है, अनंत कोटि ब्रह्मांड। और ये टाइम और स्पेस जो है, वो स्पेस और टाइम अपने आप में कहीं सीमा नहीं है, क्योंकि ये स्पेस और टाइम दोनों असीम ब्रह्म में सुआ रहे हैं। यह आविर्भाव की लीला है। अब या को दूसरों पासा समझ लें। देखो ये सर्कल जितने भी बनाए गए हैं वो फेडिंग बनाए गए हैं, इनकी आकृति गुम हो रही है। या लिए ये आविर्भूत होने वाला जगत नहीं है, ये निरंतर, ये तिरोहित होने वाला जगत, ये पूरा सर्जन है। या लिए या की लाइनिंग सब फेड हो रही हैं। या के अंदर के जो ब्रह्मांड हैं, अब या की गति क्या है, क्योंकि एक्सपांशन की गति ये है, लेकिन जो इन्वर्ट हो रही है प्रक्रिया वो यूं हो रही है, अब एंटी क्लॉकवाइज। या लिए ऊपर की आविर्भाव की प्रक्रिया के अंत को छोड़े वहां में और अनंतता बताने को एक नीलो एरो है,
एक ब्लू एरो लगा भयो वाके ध्यान रखियो, या लिए अब डिफाइन कर रहे हो वाकू, क्योंकि वो आविर्भाव की कंटिन्यूटी बता रहे हो और ब्रह्म में लीन होने की प्रलय की प्रक्रिया को इन्वर्टेड जो एरो है, औंधो एरो है, वो बता रहे हो। वहां छोड़ सो, देखो वहां ऐसे ही जो आदिदैविक एकदम डार्क ब्लू है आविर्भाव लीला में, वो अपने सु एको हम बहुश्याम को निर्देश कर रहे हो यो। और अनंत कोटि ब्रह्मांड को एक में लीन हो जाना आदिदैविक में, वो आत्मरमण को पॉइंट कर रहे हो यो अंदर। आयो ख्याल? अब एक और ध्यान दो, या में या के जो अनस्टेबल जो एरोज हैं वो भी या के अंदर एरो दिखा दे रहे हैं, और देयरफॉर वाको मुंह जो है एरो को वो टाइम और स्पेस की फ्रेम में है, और वाको प्रारंभ जो है वो अक्षर की अनंतता में है। ख्याल आयो? करके जा दिन आत्मरमण की इच्छा करे ब्रह्म, शास्त्र कह रहे हो जो जा दिन आत्मरमण की क्रीड़ा करेगो ब्रह्म, वा दिन न केवल देश काल, जको अपन 5 एलिमेंट्स में कहें, काल, कर्म, स्वभाव, प्रकृति और पुरुष, ये पांचों की पांचों अक्षर में लीन होंगे, और अक्षर इटसेल्फ इन्वर्टेड होके धर्म जो है वो धर्मी में सीमित हो जाएगा। या लिए अक्षर ब्रह्म को भी एक्सटेंशन जो है वो धर्मी में पहुंचेगा, ये बताने वाले ये इन्वर्टेड लचीले एरोज हैं, ये ध्यान रखिए। आज सवेरे 4 घंटा 3 घंटा सोचो, फिर बाबा को फ़ोन पे कही कि बेटा ये ग्राफ को दूसरा बना नहीं सकेगो, यहाँ जहाँ पे भी बनाने बैठूंगा वहाँ को 2 दिन लगेंगे समझाने में। बाबा ने या को ग्राफ को बनाया, बना के या कि फाइल कंप्लीट तैयार करके मेल करके और बिरजो को भेजी, और वहाँ में से प्रिंट होके ये आए। कभी आत्मविश्लेषण करियो कि यहाँ आने की तुम इतनी तैयारी करो। ये सब बिंदु हैं मेरे अंदर क्षोभ के। आई एम नॉट हैप्पी, यस, लेट मी स्पेल इट आउट। मैं ये मेहनत तुम्हारी सवेरे से उठ के कर रहा हूं तुम्हारे लिए, क्योंकि समथिंग शुड गो इनटू योर हेड्स। ये सारा फेडिंग है देखो तुम, क्योंकि ये सब कुछ आत्मरमण की क्रीड़ा को है, या लिए ये तिरोधान लीला है। नष्ट कुछ भी नहीं हो रहा है, ये ध्यान रखियो। या तो वो ऑपरेटिव हो रहे हो या वो इनऑपरेटिव हो रहे हो। ऊपर को जितना भी ग्राफ है वो ऑपरेटिव होने को है, और यहां इनऑपरेटिव होने को है जो नीचे को ग्राफ है। जोड़ बाकी गुणा भाग कुछ नहीं हो रहे हो घटित, सब कुछ वहीं की वहीं है, सब कुछ वही की वही है। या बात को अपने माथे में बिठाइयो। ये चार्ट के सिर्फ या बकर ले जाने की हौस मत रखियो, या पे आध घंटा घंटा वर्कआउट करियो। ये अनंत है, वही अनंत में सु ये देश काल आ रहे हैं, उन्हीं देश कालन में सु ये ब्रह्मांड आ रहे हो। ये ब्रह्मांड अक्षर सु हो रहे हो, और ये अक्षर स्वयं अपने आप में कृष्ण सु आ रहे हो, अधिदेव में सु आ रहे हो। अक्षर जो अव्यक्त है, वाकु व्यक्त करने वालों पाछो स्वयं व्यक्त है, नखशिक साकार है। वो व्यक्त अपने अव्यक्त सामर्थ्य से पुनः व्यक्त सर्जन को कर रहे हो। या बात की पूरी रिलेशन को लगा लीजिए। फाइनली ये जो गहरो नीलो पदार्थ है, तत्व है, या में सु धर्म प्रकट हो रहे हैं सच्चिदानंद के, जो हल्को नीलो है, वह सच्चिदानंद में सु अनंत कोटि ब्रह्मांडात्मक समस्त सर्जन प्रकट हो रहे हो। काल, कर्म, स्वभाव, प्रकृति, पुरुषात्मक।
अनंत कोटि सर्जन, सब कुछ यही में सु है। और ऐसे अनंत ब्रह्मांड पैदा करने को, उत्पन्न करने यानी आविर्भाव करने को या अस्तित्व में लाने को सामर्थ्य या अक्षर ब्रह्म को है। फाइनली इन अनंत कोटि ब्रह्मांडन में से कोई एक ब्रह्मांड के अपन सदस्य हैं, वह एक ब्रह्मांड में से भी एक प्लानेट के, एक ग्रह जो पृथ्वी नाम को ग्रह है, वाकई अपन निवासी हैं। वहां में असंख्य संख्या में रहे भये जीव चैतन्य में से अपन एक जीव चैतन्य है। इतनी माइंड बॉगलिंग या को जो माथे में गणित जो नहीं घुसे, जाकी पूरी कोरोलरी जाके सूत्र नहीं जुड़ सके, तथापि अंततो गत्वा हर जीव चैतन्य को जो सूत्र जुड़ो भयो वो या गहरे नीले सु जुड़ो भयो है। हर जीव चैतन्य को अगर कहीं अपनी सार्थकता खोजनी है तो वो सार्थकता को बिंदु गहरे नीले तक जाएगा, नहीं तो वो सार्थक बन नहीं पाएगा। ये सार्थकता के बिंदु हैं, जाकी गिनती कहीं भी नहीं है, जाके कोई कैलकुलेशंस नहीं है, लेकिन हर अणु जो है, हर जीव चैतन्य जो है, हर जड़ जाकू कह रहे हैं वो जड़ को अणु या जीव चैतन्य को अपनो अणु जो है, वह को सूत्र, वह को अस्तित्व देने वालों वो गहरो नीलो है जो बीच में, वो गहरे नीले में है। ख्याल आयो कि नहीं? या बात को कहने को जब एक रसात्मक तरीका खड़ो हो गए, मनुष्य चेतना के अंदर नाचे, वो नृत्य करने लगे, डांस करने लगे, तब मनुष्य चेतना कह उठे कि पिय तेरी चितवन ही में टोना। ये वो टोना है, माइंड वेल, ये वो गहरो नीलो है, ये टोना है, जाके कारण भूल गई ग्रह गोना। ये भूल गई ग्रह गोना कब होएगो? तुम्हारे माथे हिला देने से नहीं होएगो। वो माथो हिलाने के बावजूद न तुम ग्रह को भूल पायो न गोने को भूल पायो। और भौतिक स्थूल स्तर पे ग्रह गोना भूलने की भी बात नहीं है, लेकिन आंतर स्तर पे वो सूत्र व सूत्र की सार्थकता जोड़ने की वो तमीज हम में नहीं है, वो तरीका हम पे नहीं। ये यहां से लेके वहां तक की यात्रा है, ये सार्थकता की यात्रा है। दृढ़ इन चरणन केरो भरोसो, दृढ़ इन चरणन केरो, श्री वल्लभ नख चंद्र छटा बिन, सब जग माजु अंधेरो भरोसो, दृढ़ इन चरणन के, साधन और नहीं कली में, जासो होत निबे, सूर कहा कहे द्विविध आंधरो, बिना मूल को चेरो भरोसो, दृढ़ इन चरणन के, दृढ़ इन चरणन केरो भरोसो, दृढ़ इन चरणन